इन दोस्तों, आज हम 1.4 जो है एनसीईआरटी उसका पढ़ाई शुरू करेंगे। वो शुरुआत करेंगे। उस शुरुआत करने से पहले देखिए उसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले उसमें हम लोग को पढ़ना है शांत अशांत जांच करना है। कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग को जांच करना है कि ये संख्या शांत है कि अशांत, बिना कोई प्रक्रिया के, मतलब लंबी प्रक्रिया के, शॉर्ट प्रक्रिया से हम लोग जांच करेंगे। बिना कोई लंबी प्रक्रिया जैसे भाग लगाते हैं, भाग विधि से वो नहीं करना है। सिर्फ एक फॉर्मूला के जरिए हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए शांत शांत, तो शांत होने का फॉर्मूला है 2 का पावर n या 5 का पावर n, 2 का पावर n गुने 5 का पावर n, या इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 का पावर m 5 का पावर n। ये क्या है, शांत होगा, लेकिन n हमेशा पूर्ण संख्या होगा। इधर ये पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या, क्योंकि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ऐसा है इसमें जो नहीं होगा तो उस संख्या का पावर 0 होगा। तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसलिए अब देखिए अशांत किस फॉर्म में होगा। मान लीजिए ये 1 है, बट्टा में 2 का पावर n है, 5 का पावर n है। अब इसके अलावा जो भी रहेगा क्या हो जाएगा, अशांत। जो भी यहाँ पर आएगा इन दोनों के अलावा, इसका मतलब वो अशांत हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए 3 आ गया, 3 का पावर कुछ भी आ गया। उसके बाद कितना, 7 आ गया। उसके बाद 11 आ गया। तो इस तरह से अगर कोई भी संख्या रहेगा तो क्या होगा, अशांत। इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावे अगर इन दोनों के अलावे कोई आ जाए, यहाँ पर हम लिख देते हैं इन दोनों के अलावा कोई संख्या आएगा तो वह अशांत हो, वह क्या हो जाएगा, अशांत। तो समझ गए शांत और अशांत कैसे निकाला जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, 1y 2 गुने उसका पावर n, 1y 2 का पावर n गुने 5 का पावर n। तो इस फॉर्म में रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत। और जहां n क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, तभी होगा। अगर अशांत रहेगा तो 2 का पावर n गुने 5 का पावर n के अलावा कोई भी संख्या एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या हो जाएगा, वह अशांत होगा। अब चलिए हम लोग सवाल पे चलते हैं। सवाल पे चलते हम लोग, उससे पहले थोड़ा और समझ लीजिए। ये कोई लंबी प्रक्रिया के बिना ही निकालना पड़ेगा। आप लंबी प्रक्रिया से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बन तो जाएगा पर वो उसके अच्छा नहीं होगा वो, क्योंकि हमें सवाल में दिया रहता है जो ये इस फॉर्मूला के लगा के या बिना कोई लंबी प्रक्रिया के इसे जांच करना है। गलत नहीं होगा पर वो, देखिए सवाल है, मान लीजिए यहाँ 8 का पावर मान लीजिए कोई है, कुछ ले लीजिए 36, 8/36 है। इसको चेक करना है शांत अशांत। 8/36 है, इसको हम लोग को क्या करना है, शांत अशांत चेक करना है। तो देखिए ये 8/36 है, इसको काट दीजिए, या नहीं काटिएगा छोड़ दीजिए, नहीं काटिए। अगर नहीं काटना है तो मत काटिए। अब इसका लघुत्तम गुणनखंड कीजिए 2 से 18, फिर 2 से
9 3। अब देखिए जहां 1 था उसके स्थान पर कितना आ जाएगा 8, और इसका जो गुणनखंड किए वो कितना आया, इतना आया। तो 2 के पावर 2 कितना है 2। अच्छा 5 कितना है इसमें, एक भी नहीं, तो इसका मतलब 5 की संख्या 0 है इसमें। तो 5 के पावर 0, 5 का पावर 0 मतलब 1 2 से गुना करिएगा तो 2 ही। अब 3 कितना है 2। इन दोनों के अलावा एक्स्ट्रा क्या होगा, ये एक्स्ट्रा आया कि नहीं। जब कभी भी इन दोनों के अलावा कोई संख्या एक्स्ट्रा आए तो समझ आना क्या है, वो अशांत है। तो मतलब ये अशांत हो गया, हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। तो इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। अब आइए हम लोग गणित के सवाल पे चलते हैं 1 नंबर पे। तो चल देखिए एक क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार आसान है या अशांत। बोल रहा है कोई भी जो विस्तार में जो हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी सवाल को, उसके बिना मतलब शॉर्ट तरीका से हम कैसे जांच सकते हैं जो दिए गए परिमेय संख्या है नीचे में वो क्या है, दशमलव प्रसार में है या नहीं। जो वैसे तो सब इस सवाल नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब कोई भी लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। बोल रहा है जो भी इसमें है परिमेय संख्या दिया हुआ नीचे में, उसको जांच करना है कि शांत है या अशांत है, कोई भी लंबी प्रक्रिया के बिना। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। पहला नंबर 13/3125 है, इसको चेक करिए। इस तरह के सवाल में नीचे वाले जो हर है ना, उसका हम लोग क्या करेंगे, हमेशा गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कीजिए, ये 5 से 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 इकाई 5 दूनी 10। तो इस तरह से 125 मतलब कितना 3 5। तो इसमें कितना आ गया 13 बट्टा में 2 कितना है 0, मतलब 2 नहीं है इसमें। उसके बाद 5 कितना है 5 बार। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, मतलब 1/2 का पावर n गुने 5 का पावर n। तो ऐसा रहेगा तो हमेशा ये क्या होगा, शांत होगा। तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो ये हमारा बन गया। अब दूसरा नंबर सवाल को चेक करिए, इसी तरह से हम लोग को चेक करना है। 17/8 है। देखिए ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को हमेशा गुणनखंड करना है। 2 इसमें कितना 2 होगा 8 में 3, नहीं तो आप साइड में कर सकते हैं 2 4, इस तरह से। 5 कितना है इसमें 0 नहीं है 5। तो ये भी क्या हुआ हमारा, शांत हुआ एकदम। देखिए बिना लंबी प्रक्रिया के बन रहा है शॉर्ट तरीका से। अब देखिए 3 नंबर 64/455, 64 बट्टा में 400। अब देखिए 455 का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड, 5 9 45, 5 1 5, 13 7 91। तो इतना आया। 2 कितना है इसमें 0, 5 कितना है 1, 7 कितना है 1 बार, 13 कितना है 1 बार। तो देखिए इन दोनों के अलावा ये क्या है हमारा एक्स्ट्रा है। जब कभी भी एक्स्ट्रा आ जाए इन दोनों के अलावा तो वो किस में बदल जाएगा, अशांत, अशांत या अनवसानी, अनवसानी आवर्ती। तो इस तरह से। अब देखिए 4 नंबर 15 है। अब देखिए 15, देखिए 16 है। तो एक 0 का निर्माण 1 2 और 1 5 से होता है। तो 16 में 1600 में 2 0 है, तो मतलब 2
2 होगा और 2 5 होगा और 16 है, तो 16 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से 8, 2 से 4, 2 से 4 2 है और 2 0 वाला, तो 2 का पावर 6, 5 का पावर 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? शांत आएगा। क्या होगा? शांत होगा। अब इस तरह से देखिए आगे, जैसे ये है 5 नंबर, तो 5 नंबर देखिए हम लोग करते हैं सॉल्व इसको भी। उनतीस बट्टा में 343, जब 343 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा? 49 और ये 7, देखिए 7 चौक 28, बचा 6, फिर 3 63, 7 नमा 63, फिर 7 7 49, इसमें 2 का पावर 0, 5 का पावर 0, 7 का पावर 3, ये हमारा क्या है? एक्स्ट्रा है। जब कभी भी ऐसा होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अशांत, अशांत या अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, इस तरह से। अब ये क्या होगा हम लोगों का? ये ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 का पावर n गुने 5 का पावर n, तो ये हमारा शांत होगा। ये ऑलरेडी लिखा है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है? 7 का पावर 5, तो ये हमारा अशांत होगा या अनवसानी आवर्ती। ये आप लोग को चेक करना है, ये और ये 3 आप लोगों को बनाना है, बिल्कुल आराम से बनाइएगा। बने। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। 2 नंबर सवाल में ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या, क्या है? परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। क्या है? बोल रहा है ऊपर दिए गए, ऊपर दिए मतलब 1 नंबर के बारे में बोल रहा है। जो 1 नंबर सवाल है उसमें भी जितना भी क्या है परिमेय संख्या, वो भी परिमेय संख्या में जो शांत है उसका क्या करना है हम लोग को? दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए दशमलव प्रसार लिखते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए 13, 31, 25 है। अब ये शांत है कि अशांत है? इसमें बोल रहा है जो शांत है उसी का, तो ये तो शांत है, हम लोग निकाले थे अभी। तो इसका क्या करना है? दशमलव प्रसार। चलिए निकालते हैं। 4 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो पहले 2 अंक 2 0 दशमलव 1 0, क्योंकि 2 0 के बाद 2 0 जब हम उतारते तो 1 0 उतारना होता है उसका। अब देखिए ये 1300, ये 3000, फिर भी नहीं लगा, फिर 1 0 और फिर यहाँ पर 1 0। अब लगा ये 13,000, ये कितना होगा? 3000, तो 4 बार में 100, 25 चौका 100, और ये 1 चौका 4 1 5, 4 तिया 12, घटाइए 0 0 5, ये कट गया, फिर 0, 5000। अब एक बार में लगेगा 5000 है, तो घटाइए 5 7, ये कितना आ जाएगा? 8 1, 1800 नहीं लगा, फिर 0। अब देखिए कितना 18,000, ये 3000, 6 बार में लग जाएगा, तो 25 छक्के लास्ट में 50, 150, एक हासिल, फिर 1 छक्के 100, 1 7 छतरी 18, कट गया। तो हमारा ये संख्या जो है यही तो क्या है? दशमलव प्रसार। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.00416, यही हमारा दशमलव प्रसार आया। तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना है? जितना भी परिमेय संख्या है जो शांत है उसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर सवाल, अब ये क्या है? 8, ये भी शांत है, हम लोग अभी निकाले थे। तो देखिए लगाइए 8 से 8 दूनी 16, घटाइए 1, कट गया।
अब नहीं लगेगा दशमलव, 0 एक बार में 8 काइन 8, घटाइए 2, फिर 0, 8 दूनी 16, फिर 0, 8 पंचे 40। तो हमारा इसका दशमलव प्रसार कितना आया? 2.125। यही हमारा आंसर आ गया। अब ये देखिए, ये तो क्या है, शांत नहीं है, अशांत है, तो इसका बोल नहीं रहा है, तो ये नहीं निकालेंगे, जो है उसी का निकालेंगे। वैसे हम लिख दिए पूरा, पर सबका नहीं निकालना है, जो शांत है उसी को हम लोग को निकालना है। अब इसका ये है। अब इसका ही करिए, यहाँ पर कितना है 4 अंक, यहाँ पर भी मान लीजिए यहाँ दशमलव, तो यहाँ 0, फिर 0, तो फिर यहाँ पर 0, इस तरह से नहीं लगेगा, तो यहाँ पर फिर करेगा 0 उतारना पर, यहाँ पर भी 0, अब लगेगा। मान लीजिए 2 अंक को नहीं देखना, इधर भी 2 अंक को, ये 150, ये 16, 16 नंबर 144, 2 अंक छोड़े से 2 अंक यहाँ पर लिख दीजिए, घटाइए 0, 0, 6, अब क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर फिर 0 उतारिए, ये 60, ये 16, 16 तिया 48, 0, 0, फिर यहाँ पर कितना आएगा 2, 12, फिर यहाँ पर 0, अब कितना बार मिलेगा 120, 16 सत्ते 112, घटाइए 0, 0, 8, कट गया, 16 5 से 80। हमारा दशमलव प्रसार कितना होगा इसका 0.00935। तो ये हमारा दशमलव प्रसार आ गया। तो इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा शांत नहीं है तो हम इसका नहीं निकालेंगे, ये हमारा शांत है तो इसका निकालते आइए। 23 कितना है 2 के पावर 3, 5 के पावर 2, 23 में भाग देना है इससे, 2 के पावर 8 और ये 200 हो जाएगा, 0.0 कितना बार में लगा, एक बार में, घटाइए फिर एक बार में, फिर यहाँ पर 0 उतारिए, फिर 5 बार में, तो हमारा दशमलव प्रसार कितना होगा 0.115। तो इस तरह से बनाना है। ये नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा, ये होगा, ये भी हमारा देखिए नहीं होगा, तो ये आप बना लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं। नंबर सवाल है कुछ वास्तविक संख्याओं में, क्या बोल रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए। बोल रहा है कुछ वास्तविक संख्या है, उसका दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। मतलब हर संभव निर्धारित करना है कि यह जो संख्या है नीचे में दिया गया वह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है p/q के रूप की है तो ये p बोल रहा है, सॉरी q अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो बोल रहा है कुछ संख्या दिया हुआ है जो p/q के रूप में है या नहीं। अगर है तो q के बारे में हम लोग क्या बोल सकते, q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या बोल सकते। चलिए बनाते हैं। फर्स्ट नंबर 43, जब हम इसका दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में जितना संख्या है दशमलव के बाद उस उतना 0। इसमें देखिए एक 0 और का निर्माण करने में एक 5 और एक 2 का जरूरत पड़ता है, तो इसमें 9 0 है।
तो मतलब 9 5 और 9 2। तो जब कभी p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं तो q से क्या करते हैं, भाग देते हैं किसी भी संख्या जो ऊपर में रहता है। तो हम इससे भाग दे रहे हैं इसमें, तो ये तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, p बाई क्यू के रूप में लिखा गया, मतलब ये परिमेय संख्या है। हम जान गए ये परिमेय संख्या। अब बोल रहा है q क्या है, q के क्या गुणनखंड है, q में क्या सब है, मतलब इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे परिमेय संख्या, ये क्या हुआ परिमेय। उसके बाद q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। क्या है, 2 है और 5 है। अब देखिए ये हो गया। अब ये देखिए ध्यान से 12, 120, 1200, 12,000, 1,20,000 ऐसे बढ़ते जाता है, पता नहीं चलता है। जिसका लास्ट नहीं हो उसका मतलब क्या है, वो अपरिमेय संख्या। तो इसका लास्ट नहीं है तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये 3 नंबर हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, 0.6 ऊपर में रेखनी, मतलब 6 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, बार बार 6 आ रहा है। तो जब रेकरिंग हटाते हैं तो नीचे में क्या होता है, जितना अंक पर रेकरिंग रहता है उतना 9, एक अंक पर है तो 1 9। तो इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से लिखने पर वो किस रूप में आ जाता है, परिमेय संख्या के रूप में। तो इसको भी लिखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या के रूप में। तो ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। और बोल रहा है ये क्यू के बारे में, जो क्यू क्या है, अभाज्य है, मतलब क्यू के कितने अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसमें देखिए क्यू के 2 या 5 या इसके अतिरिक्त कोई भी, तो इसके अतिरिक्त कोई भी। तो इस तरह के सवाल हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो हमारा रियल नंबर का जितना भी था चैप्टर सब खत्म हो गया। अब अगले क्लास में अगले न्यू चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।